सबसे पहले क्या करेंगे, टैली में बिल वाइज डिटेल्स वाली एंट्री आज सीखेंगे। बिल वाइज डिटेल्स एंट्री सीखने के लिए हम क्या करते हैं, F11 फीचर्स में जाते हैं। अकाउंटिंग फीचर यहाँ पे ओपन होगा, आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स वाले ऑप्शन को यस करना है। तो हम यहाँ से जाएंगे, एंटर करा के मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं, यस करते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन पूछता है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम जाएंगे F8 प्रेस करते हैं। F8 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल V, क्योंकि हमें क्या करना है, नॉर्मल मोड पे लेना है। तो नॉर्मल मोड पे लेने के लिए हम करते हैं कंट्रोल V। तो जैसे ही कंट्रोल V करते हैं तो डेबिट आपका शो होने लगा है। तो यहाँ पे हम एंट्री करना चाहते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यदि हमें लेज़र क्रिएट करना है तो लेज़र क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है आपकी, ऑल्ट के साथ C। जैसे ही आप ऑल्ट C करते हो तो लेज़र क्रिएशन की ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम नाम का एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे, एंटर करते हैं। अब ये डुप्लीकेट एंट्री बोल रहा है, मतलब कि हम ये वाला लेज़र बना चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे नाम का बना लेंगे। जैसे हमने बना लिया श्याम का। यदि राम का करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उस ऑप्शन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सेल्स कर रहे हैं तो हम क्या रखेंगे इसको, सन्ड्री डेब्टर्स में। ये हमारी क्या है, कैटेगरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट करा के हम बाहर आते हैं। यहाँ पे हम अमाउंट डाल सकते हैं, मान लो हमने 5000 का यहाँ से सेल किया है। यहाँ पे आपको देखो 4 ऑप्शन हो रहे हैं, एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ हमने जो नाम दिया था उसको यहाँ डिस्प्ले करा देंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पे यदि हमें लिमिट देनी है तो लिमिट दे सकते हैं कि यदि हम 1 मंथ के बाद पैसे लेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, क्रेडिट सेल है, इसलिए हम बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो हमने 30 डेज़ दे दिया। 30 डेज़ में देखो आपका 1 मई 2006 क्या हो रहा है, शो हो रहा है। एंटर करा लेंगे। एंटर कराने के बाद हम यहाँ कैश देना चाहते हैं तो कैश दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कैश क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आप जब भी अकाउंटिंग वाउचर में सेल और परचेस की एंट्री करते हो तो आपको वहाँ पे क्या रखना है, सेल और परचेस रखना है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स हमने पहले ही बनाया हुआ है, तो हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। नहीं तो ऑल्ट सी करके आप सेल का लेज़र क्रिएट कर सकते हो। यहाँ नरेशन देना है तो आप दे सकते हो, जैसे हम नरेशन दे दें, नहीं देना है तो एक्सेप्ट करा लो। ये हमने एक्सेप्ट करा लिया। ये तो आपको नॉर्मल एंट्री न्यू रेफरेंस में शो हो गई। अब हम देखना चाहते हैं 1 मंथ के बाद कि हमारा कितना पैसा बचा। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, डिस्प्ले में जाओगे। ये सारी शॉर्टकट्स की कैसे हैं, डी में हम प्रेस करेंगे, क्योंकि रेड आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे हम डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो ऑप्शन शो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके एंटर करेंगे। आउटस्टैंडिंग ही देखना है कि हमारा कितना पैसा बचा। तो हम क्या करेंगे, पेबल में देखेंगे तो पेबल में हमारा नहीं दिख रहा है। रिसीवल में देखेंगे क्योंकि हमें ये रिसीव होना है। तो श्याम का देखो पेंडिंग अमाउंट दे रहा है 5000। रिसीवल में हम क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं हम रिसीवल में क्योंकि हमने सेल किया है। सेल कर रहे हैं तो हमारे पास वो पैसा वापस आएगा, तो हम इसलिए किस में देख रहे हैं, रिसीवल में। तो श्याम का पेंडिंग अमाउंट देखो 5000 आपका शो हो रहा है। और ड्यू ऑन का क्या कह रहा है वो, 1 मई 2006, मतलब कि 1 मई 2006 को वो पैसा देगा। अब हम इसकी एंट्री रिसीव में करना चाहते हैं कि हमें वो पैसे मिल गए हैं, तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, F6, ठीक है, F6 प्रेस करते हैं। या फिर यदि F6 प्रेस नहीं करते हो तो आप बटन बार में जाके यहाँ पे एंटर कर देते हो, तो आपका रिसीव वाउचर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे हम किसका नाम डालेंगे, श्याम का, क्योंकि श्याम हमें क्या दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं। मान लो हम सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा पेंडिंग अमाउंट कितना शो हो रहा है, ठीक है, हम पूरी पेमेंट नहीं करते। यहाँ पे हम दे देते हैं मान लो 3000, यहाँ एंटर करा देते हैं। एडजस्ट रेफरेंस में देखो 5000 आपका शो हो रहा है, तो आप इस 5000 को अलग करके 3000 ले लेते हो। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैश, कि वो कैश। यहाँ पे जाओ तो चेक के द्वारा भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेक के लिए देने के लिए हमें बैंक अकाउंट का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हम कहाँ जाते हैं, फिर से वही ऑप्शन में, याद हो गया ना आप लोग को, डिस्प्ले, इसके बाद जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, और फिर जाते हैं रिसीवल के लिए आर प्रेस करते हैं। देखो आपको पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शन की एंट्री है श्याम से रिलेटेड, दोनों वो आपकी शो होने लगी है, दिख रहा है। ये तो आपका हो गया परचेस की एंट्री। यदि आप मान लो सेल करने, खरीदने जाते हो, उसकी भी एंट्री आप कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, F9 प्रेस करोगे।